एक चुटकी गांजे की कीमत तुम क्या जानो बंदरू बाबू। ये कुछ सुना सुना पर अजीब सा डायलॉग लग रहा है शेखर। अरे वाह बंदरू वाह, तुम्हारा आईक्यू लेवल तो गजब का है। ये डायलॉग शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से इंस्पायर्ड है, वो जिसमें दीपिका पादुकोण बोलती है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। दरअसल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े ने जब गिरफ्तार किया था, तभी से पूरे देश में हंगामा मचा। अदालतें, मीडिया, महाराष्ट्र सरकार, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सभी इसी सवाल में उलझे हैं कि एक चुटकी गांजे की वजह से इतना हंगामा कैसे बरप गया। लेकिन बरप तो गया ही। आर्यन खान 2 अक्टूबर की रात या कहें कि 3 अक्टूबर की सुबह को गिरफ्तार हुए और 28 अक्टूबर को जाकर उन्हें जमानत मिल पाई। हालांकि रिहाई उनकी आज हुई, वो भी वकीलों की एक पूरी फौज लगाने और पूरी जद्दोजहद करने के बाद। और जमानत मिलने की खुशी खान परिवार के साथ साथ शाहरुख के फैंस को भी इतनी हुई कि वो गाना गाने लगे। टीम शाहरुख खान वेलकम। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। सिर्फ गाना ही नहीं, अपने चहेते कलाकार की मन्नत पूरी होने पर लोग जात धर्म की सारी दीवारें तोड़कर मन्नत पर पहुंच गए और साबित कर दिया कि शाहरुख खान के लिए उनके दिलों में इतना प्यार क्यों है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा। लेकिन इस प्यार के फैलने से पहले इस मामले में इतना रायता फैला कि उनको गिरफ्तार करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े से लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने एक दूसरे से भिड़ते हुए पहले तो दूध का दही, फिर दही का मट्ठा और आखिर में उस मट्ठे की लस्सी बना दी, जिसका मजा पूरा देश ले रहा है। बस यही दोनों यानी वानखेड़े और नवाब मलिक इसका मजा नहीं ले रहे। दोनों बयानबाजी और सफाई में ही उलझे पड़े हैं। नवाब मलिक तो रोज कोई ना कोई नया आरोप लेकर आ जाते हैं। केस रिया चक्रवर्ती से शुरू होकर एक केस वानखेड़े ने दर्ज किया है, जिसमें फिल्म वालों की परेड लगाई गई। 1 साल से अधिक हो गया, एक भी गिरफ्तारी उसमें नहीं है। यानी पहले जो केस सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का लग रहा था, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल बन गया है। शुरू में तो लग रहा था कि मामला एकदम सीधा साधा है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इस मामले में अपर हैंड है। लेकिन फिर कई लफड़े हो गए। एक तो केपी गोसावी नाम के एक शख्स की वो सेल्फी वायरल हो गई जो उसने एनसीबी के ऑफिस में आर्यन के साथ ली थी। शुरू में खुसफुस ये हुई कि गोसावी कोई प्राइवेट जासूस है, लेकिन बाद में खबर ये आई कि इस पर तो धोखाधड़ी के कई केस लदे पड़े हैं और पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर उसका एक वीडियो और आ गया जिसमें वो एनसीबी ऑफिस में बैठा आर्यन की किसी से मोबाइल पे बात करा रहा है। मतलब गांजे के केस में एक और बम गिर गया। उसके बाद क्या हुआ शेखू? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो खैर वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन ऐसे में यह सवाल उठना तो लाजमी था कि गोसावी जैसा संदिग्ध आदमी समीर वानखेड़े के ऑफिस में कर क्या रहा। उसके बाद 2 बम फोड़े प्रभाकर साहिल ने, जो कि गोसावी का बॉडीगार्ड था, और आर्यन की गिरफ्तारी के समय एक पंच भी। साहिल ने 2 बातें कही। एक तो यह कि पंचनामे के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों ने उससे एक ब्लैंक पेपर पर दस्तखत कराए, और दूसरा बम उसने ये गिराया कि उसने गोसावी के जानकार को यह कहते हुए सुना कि आर्यन को छोड़ने के नाम पर शाहरुख से 18 करोड़ रुपए मांगे जाएं और इनमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलने थे। लोअर परेल में जाते जाते किरण सर का सैम से मोबाइल पे बात चल रहा था
कि सैम एक काम कर 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। मुझे ऐसा लगा कि जब भी वो बात चल रहा था तो उनके बातों से ये जाहिर हो रहा था कि आर्यन खान को जो पकड़ में आया था तो उनका शायद डील चलता रहेगा उनको छुड़ाने के लिए। 25 करोड़ का फिगर था। इसके बाद तो शाहरुख आर्यन का मुकदमा लड़ने में बिजी हो गए और एनसीबी वाला मोर्चा नवाब मलिक ने संभाल लिया। पहले तो उन्होंने एक ट्वीट कर दावा किया कि समीर वानखेड़े एक हिंदू दलित नहीं बल्कि मुस्लिम है और उनका पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है, यानी आरक्षण के लिए उन्होंने घपला किया। इस ट्वीट में समीर का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया गया था। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। उसके बाद नवाब मलिक का दूसरा ट्वीट आया जिसमें समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा था और उसमें भी उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। एक और ट्वीट में समीर वानखेड़े की पहली मुस्लिम पत्नी के साथ उनकी तस्वीर भी लगाई गई। फिर तो हंगामा शुरू हो गया। समीर की दूसरी पत्नी क्रांति रेडकर भी सामने आ गई। क्रांति ने कहा कि वो और उनके पति दोनों पैदाइशी हिंदू हैं। लीगली उनके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो बॉर्न हिंदू है। उनके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कहता है वो महार है, और उसके साथ ये भी है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को लीगली कन्वर्ट नहीं किया है। हालांकि क्रांति के इस बयान के बाद शादी कराने वाले काजी का बयान आ गया कि समीर शादी के वक्त मुस्लिम थे। सब मुसलमान थे, अगर हिंदू बताते तो निकाह ही नहीं होता। अब क्या सही है और क्या गलत है तो खैर जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर रायता पूरी तरह फैल गया। उधर नवाब मलिक ने आरोपियों की वेब सीरीज बना रखी है। डेली के डेली एक एपिसोड डाल रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहे थे वो टेम्पर्ड सर्टिफिकेट है। एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस वेब सीरीज के जवाब में समीर अपने शॉर्ट फिल्म का रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं, यानी सिर्फ यही कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। थैंक यू। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। यहां यह भी बता दूं कि नवाब मलिक साहब को ट्विटर पर ऐसा बल्लेबाज बताया जा रहा है जो बिना आउट हुए लगातार रन पे रन बनाए जा रहा है। इस ट्वीट से तो यह भी लग रहा है कि नवाब मलिक इसलिए धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं ताकि T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम में शामिल हो सके। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में भारतीय टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई थी, इसलिए हो सकता है कि मलिक के खिलाड़ी वाले अरमान जाग गए हों। खामोश, मैं तो मजाक कर रहा था। हकीकत यह है कि मलिक खुद भी आरोपों में घिरते जा रहे हैं। उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो ये सब समीर वानखेड़े से बदला लेने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दामाद को भी एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा मलिक की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। मैं किसी पे इस वक्त आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं चूंकि नवाब मलिक साहब एक सीनियर मिनिस्टर हैं, रिस्पेक्टेड हैं, ऑनरेबल हैं, उनकी बहुत कदर है और उन्होंने बहुत सारी बातें जो कही हैं वो तथ्य और सत्य के बिल्कुल नजदीक दिख रही हैं। तो अब सारा मामला एक चुटकी गांजा का नहीं रहा। वैसे आर्यन के पास से तो एक चुटकी गांजा भी नहीं मिला था, सिर्फ 6 ग्राम गांजा आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते में मिला था, ऐसा आर्यन के वकीलों का कहना है। वैसे मुझे यह भी लग रहा है कि इस सारे मामले पर कोई नई फिल्म जल्द ही अनाउंस हो सकती है। इस फिल्म में खलनायक कौन बनेगा? इसके बारे में तो अभी कुछ ठीक से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिल्म बनने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नवाब मलिक का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि यह सारा खेल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने और उसे यूपी शिफ्ट करने के लिए किया जा रहा है। योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करके ये बॉलीवुड मुंबई से बाहर चला जाएगा। ये अगर योगी महाराज सोच रहे होंगे कि यूपी वुड तैयार हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है। वैसे लगे हाथ
यह भी बता दूं कि नवाब मलिक ने एक दाढ़ी वाले आदमी का जिक्र किया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि जिस क्रूज पे यह पार्टी आयोजित थी उसमें वो दड़ियल भी शामिल था, जिसका नाम है काशिफ खान, और वो कई तरह के गैर कानूनी काम करता है। उनका यह भी आरोप है कि समीर ने जानबूझ के उसे गिरफ्तार नहीं किया। ये सब उनका कहना है। एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशुका भी है जो बंदूक के साथ थी। दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। और मलिक ने इस शख्स का वीडियो भी जारी किया है जिसमें काशिफ खान फिल्मी विलेन के स्टाइल में डांस करता नजर आ रहा है। हालांकि काशिफ खान ने बयान दिया है कि मलिक के आरोपों में कोई दम नहीं है। वैसे मेरा मानना तो यह है कि अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन इसमें विलेन बनेगा और कौन हीरो। लेकिन फिलहाल तो यह पूरा मामला राजनैतिक हो गया है और एक पॉलिटिकल थ्रिलर बन गया है। शायद इसलिए मलिक साहब ने यह ट्वीट किया है कि पिक्चर अभी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।